हरिकेश, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, जानकारी दीजिए। देखिए पूजा, सबसे पहले तो जो जिला अदालत ने निर्देश दिया था 21 तारीख को, उसके आधार पर एएसआई की टीम 7 बजे सुबह जो है वो पहुंची। लेकिन उससे पहले ही एक रात को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एएसआई के जो कुछ सदस्य आ गए थे, उनके बीच एक मीटिंग हुई कि किस तरह से कार्रवाई का जो है वो करेंगे वो लोग। और उस कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष दोनों शामिल थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहते हुए कि हम लोगों ने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, तो हम लोग इसमें उपस्थित नहीं रहे। और जब 7 बजे सुबह वहां पे एएसआई की टीम पहुंची, तो चूंकि आज सोमवार का दिन है, तीसरा सोमवार है सावन का, और बाबा विश्वनाथ के ढेर सारे तीर्थ, मतलब काशी को तीर्थ यात्री, जो तीर्थ स्थान समझने वाले श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के भक्त भारी संख्या में चूंकि आज दर्शन करने आ रहे हैं, आ रहे थे, तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लिए समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि जो एएसआई की टीम आ रही है उसको सुरक्षा व्यवस्था देना, पूरी व्यवस्था करना और किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ न हो दर्शन करने में, इसका भी ख्याल रखना। तो जिला प्रशासन ने वैसी व्यवस्था की। सुबह 7 बजे ही एएसआई की टीम वहां पे पहुंची और जो पूरा मामला है, जिला अदालत ने चूंकि एएसआई को 4 अगस्त तक का समय दिया था, तो उस आधार पर एएसआई के लगभग 30 लोग आए। उन्होंने जो उनका आज का दिन था वो था चिन्हांकन करना और जो बैरिकेड किया हुआ एरिया है उसके अंदर किन किन जगहों पर, दीवारों पर, कलाकृतियों पर, मूर्तियों पर, जमीन के अंदर चूंकि डीपीआर और कार्बन डेटिंग के माध्यम से आयु का पता लगाना, किस शैली में बना हुआ है, मूर्तियां किस शैली में बनी है, दीवारों में किस तरह की ईंट लगे हैं, उनकी आयु क्या है, ये सब ही वैज्ञानिक विधि से जो एएसआई की टीम है वो पता करती है। ठीक है। हरिकेश जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या और कैसा असर भी पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ चुका है, पड़ सकता है नहीं, पड़ चुका है, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है उसने जो है मूव किया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो एएसजी हैं, उन लोगों ने कहा कि कोई खुदाई नहीं हो रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि अगर खुदाई होती है तो उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि एएसजी ने भी बताया कि केवल वीडियोग्राफी और जो जांच के तरीके हैं वो वैज्ञानिक हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, भवन को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि क्योंकि मसाजिद कमेटी या मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह पक्ष रखा कि उनको समय नहीं मिल पाया, शुक्रवार को आदेश आया है जिला अदालत का, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाया कि वो हाई कोर्ट चले जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें यह साफ कहा है कि आपको ये समय दिया जा रहा है, और जो एएसआई जांच या सर्वे करने के लिए गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है कि इतना समय मिले कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट तक जा सके। ठीक है, अब इस मामले को लेकर, इस आदेश को लेकर हरिकेश, हिंदू पक्ष का क्या कहना है? देखिए, हिंदू पक्ष ने कहा है कि हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह मेरिट के आधार पर रोक नहीं लगाई गई है, यह मुस्लिम पक्ष को समय दिया गया है कि वो हाई कोर्ट जा सके, और हाई कोर्ट जो जिला अदालत का फैसला है उस पर अपना विचार रखे, अपनी जो अपना मत है वो दे। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम मजबूती से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये समय दिया गया है, मेरिट के आधार पर जो है इस पर रोक नहीं लगाई गई है, तो हम अपनी बात रखेंगे और माननीय उच्च न्यायालय जो है वो हमारे पक्ष में फैसला देगा। और साथ ही हिंदू पक्ष यह भी कह रहा है कि अगर एएसआई की जो का सर्वे है वो एक बार चूंकि वैज्ञानिक है, पूर्णतः सत्यापित है, और इसके आधार पर ही राम जन्मभूमि में जब कोर्ट ने फैसला दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो उस पक्ष को भी रखा था और साक्ष्य माना था, तो ये एक वैज्ञानिक और प्रामाणिक साक्ष्य है एएसआई का सर्वे। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अगर सर्वे हो रहा है तो मुस्लिम पक्ष घबरा क्यों रहा है, क्यों जो है डर रहा है, सर्वे हो जाने दे, और जो उसके बाद जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कोर्ट में बात करेंगे। और मुस्लिम पक्ष ने चूंकि कल रात में ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि जो चल रहा है उसमें हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील कर रखी है, तो आज जो एएसआई की सर्वे शुरू हुआ उसमें हिंदू पक्ष के लोग थे, जिला प्रशासन। और देखिए ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है हरिकेश की जो सर्वे है वो अब यहाँ पर रुक गया है, और अब आगे क्या कुछ होगा इसको लेकर हर किसी की निगाहें बनी हुई है, आगे भी आपसे अपडेट लिया जाएगा। पर फिलहाल के लिए हरिकेश बहादुर जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।